गरूर में अंधी कावेरी पोदार ने अभीरा का नहीं बल्कि एक औरत का अपमान किया है। एक औरत ने ही एक औरत का अपमान किया और बाकी सब तमाशाई तमाशा देखती रह गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ी ही विचित्र बात है मगर सही है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जलन ये सब चीजें दिखती हैं, हमें रियलिटी में भी दिखती हैं। और ये जो गरूर होता है, जिस तरह का गरूर दादी सा का है, ऐसे गरूर वाले लोग भी दिखते हैं जिनको अपने गरूर के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, ना किसी चीज की वैल्यू ना किसी कस्टम की वैल्यू। तो आज ये शरेआम जो है अभीरा के सामने इसका तमाशा किया गया। अरमान भी देखता रह गया, खुद इस तमाशे में शामिल हुआ और बाकी की औरतें भी, मीनू चाची को छोड़ के। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बड़ी ही स्पष्ट बात है कि जो मंगलसूत्र की रस्म होती है ये बड़ी ही पायस रस्म होती है जिसको बहुत मान्यता दी जाती है। बात सही है, शादी टूट गई तो मंगलसूत्र का मतलब क्या, मगर मंगलसूत्र की कुछ रिस्पेक्ट होती है। अगर अभीरा का मंगलसूत्र है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये रिस्पेक्ट खो चुका है। एक औरत के लिए मंगलसूत्र क्या होता है ये वो औरत ही समझती है। मगर यहाँ पे कोई भी औरत, यहाँ तक कि अरमान की माँ विद्या जो सिर्फ मूक दर्शक बन के वहां पे खड़ी रही, उसकी आंख में एक आंसू क्या एक शर्म तक नहीं थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सीन देख के, बहुत ज्यादा दुख भी हुआ अभीरा के लिए। उनके घर में सबसे छोटी है, मतलब अगर रिश्तों की बात करें जो मैरिड रिश्ते हैं उनमें सबसे छोटी है अभीरा, और उस लड़की को बीच में खड़ा करके तलाक हो गया, ठीक है सब हो गया ठीक है, अब वो रस्में निभाने का मतलब ही क्या था? सिर्फ मतलब यही था गरूर को शांत करना, अपने गरूर को और ज्यादा ऊपर लेके जाना कि देखो मैं हूं कावेरी पोदार, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसका हर एक स्टेप दादी का अभीरा को टॉर्चर करने वाला था। उसको लगा कि मंगलसूत्र उतरवा के मैं अभीरा को टॉर्चर कर लूंगी, मैं अपनी ईगो को शांत कर लूंगी। मगर अभीरा उनसे 2 कदम आगे निकली। उसने कहा अगर मंगलसूत्र उतारा है तो भाई सिंदूर भी पहुंचते। तो ये जो आज दादी सा ने नुमाइश की है अपने गरूर की, नुमाइशी कहूंगी इसको, वही कहते हैं। उसके आगे अगर कोई बोल सकता था तो वो थी अभीरा, जिसने बोला भी उसकी आवाज दादी की आवाज से ज्यादा ऊंची थी। तोड़ मंगलसूत्र, खोल मंगलसूत्र, जो भी वो कह रही थी, जल्दी कर अरमान, उससे ऊंची आवाज थी। और अरमान कठपुतली की तरह कभी दादी की बात मान रहा था, कभी अभीरा की। उसके खुद के ऊपर क्या बीत रही थी वो खुद भी नहीं जानता। तो ये जो आज हुआ है मुजायरा, जो आज तमाशा हुआ है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। ऐसी औरतों को देख के धारावाहिक में तो होती ही है, मगर वैसे भी होती है जो दूसरे के तमाशे पे खुश होती हैं। बंसल की वाइफ जो इनकी जो है बुआ है, उसकी अपनी जिंदगी इतने खराब मुकाम पे है कि एक एक मिनट में उसका पति उसकी बेइज्जती करता है। तो कौन से मंगलसूत्र का फर्ज निभा रही है वो, मगर फिर भी उसके लिए मंगलसूत्र इंपॉर्टेंट है। विद्या क्या कर रही है अपनी शादी में? कुछ नहीं कर रही है सिवाय अपने पति से नाराज होने के। आगे बढ़ना सीखा ही नहीं है सिवाय इसके कि दादी सा जो कहती है वही करना है। दादी सा कहेंगी तो समझौता भी कर लूंगी, तो उसके लिए मंगलसूत्र की क्या वैल्यू है? मगर फिर भी मंगलसूत्र तो वो भी संभाले बैठी है। तो क्या ये कागज, ये मंगलसूत्र को तोड़ना, ये सिंदूर का पहुंचना क्या उस रिश्ते को मिटा सकता है जो दिलों पे लिखा हुआ है? नहीं मिटा सकता। तो ये आज जो हुआ है सच में बहुत ही अजीब था, बहुत ही खराब था। तो आगे इसका परिणाम तो दादी को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने ना सिर्फ एक औरत का अपमान किया है और साथ में उसने रस्मों का भी अपमान किया है जिनकी दुहाई वो खुद देती है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.